इस उम्र में जितने लोगों के बच्चे होने चाहिए उतने तो इनके पति हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप माँ की कोख से और बिग बॉस के शो से बहुत जल्दी बाहर नहीं आ गए हो। कभी नशा करते हुए पकड़े गए हो? राम राम सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एल्विश का पॉडकास्ट। मुस्कान जी, मैंने सुना है कि अनुपमा का डायरेक्टर आपको माँ बनाना चाहता है। अरे आपकी मूवी आने वाली थी ना, दूध गिरा बोतल से और मैं भागी होटल से। उम्र है, सच है। आपको ना फिल्मों में इजी काम मिल जाएगा, कपूर ना सही बोनी तो हो, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ होगा। मुस्कान जी, आपके लिए कमेंट है कि आफ्टर सीइंग हर एक्टिंग नाउ आई सपोर्ट नेपोटिज्म। व्हाट? यहाँ लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और मैं उनको गुस्सा दिलाऊंगा। कभी पैसे के लिए बॉयफ्रेंड बनाया है? मेरा लाइफ में कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा है। क्या आपने कोई इल्लीगल हरकत करी है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये है एल्विश का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो आने वाली हैं वो टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, सेक्सी, हैप्पी, इन सब की स्पेलिंग जानती है पर है नहीं। तो वेलकम करो भाई हेमा शर्मा जी का उर्फ वायरल भाभी। आओ जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत खूबसूरत हूँ और वो सब भी हूँ जो आपने अभी बोला, उससे ज्यादा हूँ। कैसा लग रहा है आपको तीसरी बार घर से बाहर निकलते हुए? तीसरी बार? 2 बार अपने घर से, 1 बार बिग बॉस के घर से। तो वैसे तो पहली बात, अगर आप बात मेरी करोगे तो 1 बाय 1 सबका आना लिखा ही है और जिंदगी से जाना भी लिखा है। तो इसलिए ये इस तरीके की बात है ना, किसी और महिला या इंसान के सामने करना हेमा शर्मा के सामने जमती नहीं है। इमोशनल कर दिया इन्होंने, बट हम होंगे नहीं। देखो, आपको अकेला तो नहीं झेला जा सकता, इसलिए आपके 2 डिवोर्स हुए हैं। इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा एक और साथी को आपके। बेटर है बुला लो, अदरवाइज अगर मैं स्टार्ट हो गई ना तो फिर तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। हम चाहते नहीं आप स्टार्ट हो। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड मुस्कान बामने जी। हमारे इस रॉयल सेट पे आपका स्वागत है। रॉयल कहाँ से है ये? तो आप भी कहाँ ब्यूटीफुल और टैलेंटेड हो? हाँ हूँ शायद सपनों में। ओके। हाँ जी, मुस्कान बाम ने इतना सर दर्द कर दिया कि इनके नाम में ही बाम है। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने आपका सर दर्द किया वहाँ पे? ये तो खुद दूसरों का करती हैं, इनका क्या सर दर्द करोगे आप? इनका हो रहा है। मुस्कान, हाँ आज जी। आप इतनी भड़ास निकालो, इतनी गाली गलौच करो कि गाली गलोच मुझे आती ही नहीं है। तो आज करो, इतनी करो कि अनुराग कश्यप मजबूर हो जाए गैंग्स ऑफ वासेपुर 4 बनाने के लिए। गाली तो मैं दूंगी नहीं, भड़ास निकालूंगी विदाउट गाली। गाली मत देना, आप हेमा जी का नाम ले देना, हमारे लिए वो बराबर है, बराबर। हेमा शर्मा के ऊपर कोई हाथ जिसने उठाया ना, तो पहले तो उस हाथ के मैंने 4 टुकड़े कर दिए और उसके बाद उस आदमी को ना जिंदगी से एग्जिट कर दिया। और सुन, चलो जी अब शो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दोनों को पता है कि ये मेरा है पॉडकास्ट, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हेमा जी, आपका जो नाम है वायरल भाभी, ये मतलब कैसे पड़ा, आप कैसे वायरल हुए? देखो भैया, टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, समझे? ऐसे तो वायरल नहीं होंगे। ये मैं आपकी बात समझ गया, पर आप वायरल कैसे हुए? तो भैया, हम जैसे डांस आता है हमको बढ़िया पैदाइशी, तो ऐसे डांस कर रहे थे। गाना भी क्या था, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। ये तो सच्ची बात हो गई। हाँ, तो उसी में देख लो वायरल हो गया। हम इसको बोलते हैं डेस्टिनी। ओके, तो आपके वायरल होने का राज आपके पति हैं। कौन से, पहले दूसरे? दूसरे वाले के ऊपर था वो, तभी तो मतलब 2 शादी हुई है। अरे तुम हिचकिचाओ मत, जो सच है जीवन की कहानी। अभी तो हिचकिचाहट निकलेगी मेरी तो। अरे भैया निकालो। तो बस ऐसे परफॉर्म कर दिया था कहीं शादी में, फंक्शन में, वो अपलोड कर दिया हमने, रातों रात बन गए वायरल। बात तो आपको ये खुशी होती थी जान के कि मैं भाभी के नाम से फेमस हो रही हूँ, या फिर दुख होता था कि भाभी? नहीं, शुरू में जब वीडियो वायरल होती थी तो अच्छा लगता था, और अब तो मुझे गर्व होता है कि बिग बॉस में एंट्री मारी है वायरल भाभी ने, और उसी तरीके से एग्जिट भी। एग्जिट क्या, देखो आपको तो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी जीत है। मैंने जब से मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकलू, हर कोई बोल रहा है हेमा जी आप, हमने तो बिग बॉस देखना ही बंद कर दिया। 5 से 10 लाख जनता तो वैसे ही कम हो गई है। क्योंकि जब पहला इविक्शन ऐसा हो गया जिसमें जनता खुश नहीं है, तो फिर घंटा देखेगा कोई बैठ के? आप जैसे इतनी बार मम्मी कसम खाते हो, मुझे पता लगा झूठी खाते हो आप। कैसे, तुमको कैसे पता? अभी बोला आपने 5-10 लाख आदमी कम हो गए। आपके फैंस पता है कितने थे? कितने? जितने वहाँ पे कैमरा, 150। अच्छा, क्यों, कैसे? तुमने अपने सोशल मीडिया पे देखा क्या? नहीं। अरे इतनी बड़ी मिस्टेक करके तुम यहाँ कैसे बैठे हो भैया? इंस्टाग्राम खोलो भैया, फेसबुक देखो,
40 लाख जनता हेमा शर्मा ने अकेले बनाई है साड़ी पहन के, ना कोई सिस्टम तो देखो पता लग रहा है कि इतनी जनता होने के बाद भी अकेली चल रही है। मेहनत। अरे तो तभी तो जनता ने देखना बंद कर दिया। जनता मुझे बोल रही है एयरपोर्ट पे जा रही हूँ, एयर होस्टेस तक ने मुझे बोला है, एयर इंडिया की हेमा जी मैं सिर्फ आपकी वजह से देखती थी और मुझे दुख हुआ और आप इतना अच्छा खेल रही थी, अब सॉरी मैं नहीं देखती हूँ। तो ये जनता जो बिग बॉस बना है ना, ये आपके लिए मेरे लिए नहीं है, ये जनता के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मैंने टिकटॉक बैन कराया, अच्छा आपने क्या कराया था? आपने कराया? तो अब मेरे को दुख होता है उस चीज का क्या? कि मैंने इंस्टाग्राम क्यों नहीं कराया। नहीं, आप जैसे लोग इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हो अब। अरे भैया देखो, वायरल भी होगा जो टैलेंट होगा जिसके अंदर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान जी आपसे है, आपने कभी अपनी छोटी हाइट का फायदा उठाया है? मोस्टली यस, बहुत बार उठाया। बिग बॉस के घर में भी काफी बार उठाया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मैं बोली नहीं, मैं ये कि नहीं की, वो नहीं की। अब सब देखो वहां पीछे इतने 6-6 फुट के लोग हैं, उनके बीच में मैं दिखती ही नहीं थी, तो मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता था वहां। किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि आप माँ की कोख से और बिग बॉस के शो से बहुत जल्दी बाहर नहीं आ गए हो। नहीं बिल्कुल, माँ की कोख से तो नहीं, लेकिन बिग बॉस के घर से यस। और आपको ना फिल्मों में इजी काम मिल जाएगा, कपूर ना सही बोनी तो हो। टिडिंग, टिडिंग, टिडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप चुप रहे शो में इसलिए बाहर निकले ना। बाकी सबने तो यही रीजन दिया लेकिन था। चुप तो बॉबी देओल भी था, पर वो हिट होगी ना मूवी। पर्सनैलिटी की बात है यार, आप क्या इसका वो दोगे जस्टिफिकेशन खराब पर्सनैलिटी का? मेरी पर्सनालिटी खराब नहीं है, जैसी मैं हूँ अच्छी हूँ। ओके। मैंने सुना है कि अनुपमा का डायरेक्टर आपको माँ बनाना चाहता है। नहीं मतलब वैसे नहीं, शो में, इसलिए आपने शो छोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। इतने जल्दी मेरे को माँ का रोल करना नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। इससे अच्छा तो हेमा को बना देते यार, ये माँ बनना चाहती हैं। मैं तो ऑलरेडी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। इस उम्र में जितने लोगों के बच्चे होने चाहिए उतने तो इनके पति हैं। अरे भैया तुम तो पति की बात करो, बच्चों की बात करो, मैं तो जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ूंगी मैं। तुम खाली देखते रहना, और तुम्हें समय ना मिले ना तो तुम कभी कभी या तो कहीं पोस्टर, दीवारों पे जो पोस्टर लगते हैं ना बड़े बड़े आदमियों के, नेताओं के, जो जिंदगी में कुछ करते हैं, वो भी तुमको दिख जाएंगे। बेशक तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या ना हो, वैसे तो तुम निकल ही जाते हो कैमरा लेके। वो जो गाड़ियों की तुम वीडियो बनाते हो, तुम्हारी खुद की है कि ऐसे ही कुछ पैसों पे बेच देते हैं लोग? वो मेरे पतियों की है। पतियों की है तो तुम वो वाला मामला है क्या तुम्हारा? तुम्हारे पति अगर है तो? हाँ, मेरा अलग मामला है। देखो ये बच्ची बैठी है यहाँ पे, प्लीज ऐसी बातें ना की। चलो एक काम करते हैं, आपको अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा घमंड है, आप बहुत ज्यादा वायरल हो, तो आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं फिर। पढ़ लो। ठीक है, आपके कमेंट्स निकाल लेते पढ़ लो। तो आपकी फोटोज और वीडियोस पे से, मतलब दोनों की, पहले आपकी बात कर रहा हूं मैं, तो कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगा, आपको उनका कुछ रिप्लाई करना हो तो अपने कहीं भी जहां आपका दिल करे आप रिप्लाई कर देना, ठीक है? तो पहला कमेंट है आपकी फोटो पे, इस पर कोई हाथ उठाए तो फेमिनिज्म से पहले पीटा वाले उठा के ले जाएं। पहले तो ये चेक कर लेना कि ये बंदा बंदी मुझे फॉलो करती है कि नहीं करती, क्योंकि भैया जब कोई किसी को गाली देता है ना, तो सबसे पहले पता किया जाता है ये इसका रिश्तेदार है या दुश्मन है, 2 ही होते हैं ना। लेकिन वो अगर अनजान आदमी है तो घंटा तुझे क्या पता मेरे बारे में, तो अनजान आदमी को तो पैसे देके गाली दिलवा सकते हो आप। मेरे साथ ही आजकल बड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो आपको क्या लग रहा है कितने पैसे दिए होंगे इस कमेंट के? अब ये कितने देते हैं वो आप ज्यादा बेटर जानते हो, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता, ये भी एक तरीके का बिजनेस होता है कि पैसे देके व्यूज कराना या लाइक कराना। लेकिन जब मुझे किसी ने बोला तो मैं 1-2 बार गई, मैंने भैया जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, तू तो मुझे फॉलो भी नहीं करता, अच्छा शक्ल भी, 2 फॉलोवर्स है। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकना। ये ओके, ये आपको फॉलो करता है? फॉलो करता है, जो भी है। तू शायद अभी अभी मुझे जान रहा है, अभी जान रहा है। अगर तू मुझे फॉलो करता है, पसीने छूट गए। पसीने। हेमा शर्मा का दूसरा नाम है मेहनत, और अगर आज यहाँ बैठू ना अलविश यादव के साथ भी, तो वो भी मेहनत का ही नतीजा है, समझ रहे हो? और बाकी जो तेरी बकवास है, अगर ये कमेंट करने के साथ साथ तो जीवन में कुछ काम भी कर लेना, तो तेरे पास इतना समय ना हो कि तू किसी की प्रोफाइल में जाके कमेंट करे। 1 सेकंड, मैंने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बड़ी कंपनी में। और भैया अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा गंदा रहा है पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि उनमें ना दिमाग नाम की जो चीज होती है ना, वो होती नहीं है। खाली ये नई चीज पता लगी मुझे आज। होते हैं। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने पढ़े लिखे लोगों से शादी की है। जो आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके एक औरत की प्रोफाइल में जाके साले फॉलो भी तू कर रहा है, कमेंट भी कर रहा है, तो तू सोच ले तू धरती पे पैदा ही क्यों हुआ है? हेमा जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपकी शादी हुई है एजुकेटेड लोगों के साथ। भाई तुम एजुकेटेड तो नहीं हो फिर। क्योंकि उन्होंने मेरे से शादी की। Yes. ये कहना चाह रहे हो ना? एग्जैक्टली। पर मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा, मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मेरा मन करा कि मैं कश्मीर में जाके बच जाऊं, क्योंकि उधर इंटरनेट नहीं।
और जो मेरे घर में कुत्ता है ना, मैं उससे जेलस हो रहा था कि भाई उसको ये सब अपनी दुनिया में नहीं देखने को मिल रहा है यार। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि साला ऐसा तो कुछ है नहीं जितना रोला खामेगा सिस्टम है, क्योंकि अब तो मैंने सामने से भी देख लिया भैया कुछ भी नहीं है, सब फेक है। चलो एनीवेज, रेस्पेक्ट यू। थैंक्स। यस। अगला कमेंट पढ़े फिर? हाँ, अगला कमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या आया अगला कमेंट भाई। मुस्कान जी के लिए ये वाला कमेंट। शी इज फ्रॉम एमपी। इसकी एक्टिंग दूसरी बड़ी ट्रेजेडी है आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। वाओ, मैं तो इनको बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी एक्टिंग नहीं देखी है तो आप प्लीज ऐसे सब कमेंट ना कीजिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता इन्होंने देखा होगा। इन्होंने अगर अनुपमा देखा होगा और उसके बाद बिग बॉस देखा होगा तो आई एम श्योर कि ये लिखते ही नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो ट्रेजेडी हुई है। आप जो इतना रोते रहते थे, क्यों रोते थे आप इतना? रोते के उसमें ट्रेजेडी की क्या बात है? मैं इमोशनल पर्सन हूं तो मैं रोऊंगी ना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं इमोशनल तो रो, लेकिन मेरा बोलने का है मतलब इमोशन कैसे बाहर आए। आप तो कहना चाह रहे हो हेमा जी के अंदर बिल्कुल इमोशंस नाम की चीज ही नहीं? नहीं, वो रोई थी। कहाँ रोई? किसी ने मारा होगा? नहीं, बच्चों को याद करके बहुत रोई थी। मुस्कान जी आपके लिए कमेंट है कि आफ्टर सीइंग हर एक्टिंग नाउ आई सपोर्ट नेपोटिज्म। इसमें क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, जिसने भी कमेंट किया है ना, मुझे लगता है ना वो यहाँ का है ना वहां का है। अगर वो नेपो वाले को सपोर्ट करेगा तो वो देख के वो वापस बोलेगा कि इसको वापस लाओ। पर इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट आपको लेना चाहिए कि उसने आपको देखा। नहीं तो इतना मुश्किल है। मैं अपनी बताता हूँ, अपना फोन खोलो फिर आपको अनब्लॉक करो, इट्स वेरी हार्ड। आप मुझे ब्लॉक करोगे? हाँ। मुझे कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है, मुझे ये बताओ। मुझे किसी ने ब्लॉक नहीं किया। मैंने करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा बंद होने के बाद। अच्छा, प्लीज दिखाइएगा। मैं भी वैसे तो मैंने आपको फॉलो ही नहीं किया है तो गुड। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ब्लॉक्ड हो ना आप, तो दिखेगा ही नहीं मेरा अकाउंट। ओ रियली? ये मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने सर्च भी नहीं किया। चलो भगवान का शुक्र है, ये कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ जिंदगी में। कोई नहीं, आप अगले कमेंट पे आते हैं। बहुत अच्छा आंसर नहीं लगा। नेक्स्ट नेवर माइंड। हेमा जी। क्या बात है, हेमा जी की जय हो। हेमा जी का कमेंट है, ये गदरीली भाभी भोजपुरी में ट्राई करेगी तो इसे वहां से भी निकाल देंगे, ये कहकर कि तुम में क्लास नहीं है। भोजपुरी के लिए ना मुझे बहुत पहले ऑफर आया था, ठीक है, और भोजपुरी मैं कभी करना भी नहीं चाहूंगी। मैं इस वक्त हेमा शर्मा जहाँ पर है ना, वो बहुत अच्छा कर रही है। और देखो, इसने तारीफ भी की है। गदराया शरीर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव बॉडी, समझे? तो ये उल्लू का पट्टा है, इसे यही नहीं पता कि तू तारीफ कर रहा है कि तू बुराई कर रहा है। कहीं ना कहीं पसंद हूं मैं उसे। अरे आपकी मूवी आने वाली थी ना, दूध गिरा बोतल से और मैं भागी होटल से। ये तुम प्रोड्यूस करने वाले थे क्या? नहीं, ये र्यूमर है, सच है। ये जो है ना, एक तो क्या है, एक तो क्या, ये जो सवाल तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी शक्ल के साथ एकदम मैच नहीं हो रहे। क्योंकि क्या तुम क्योंकि ये क्लासी सवाल नहीं है। नहीं, क्योंकि दिल से तो तुम मुझे बड़ा पसंद कर रहे हो, लेकिन माँ कसम जबान से तुमको ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलने पड़ रहे हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अब ये तुम सोचो बाद में क्या बोलना पड़ रहा है मुझे यार। हेमा जी को, वो भी हेमा जी को। तो देखो भैया, आपको पता है जो म्यूट का बटन होता है वो इसलिए होता है। अरे अच्छा है तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तो फिर ये शो में क्या गूंगी लड़की को बुलाते हैं? मैं बोलती हूँ। हेमा जी, आप मुझे बोल रहे हो क्या? गूंगी लड़की बुला तो रखी है। ये क्या बात है? अरे मैं इतनी भी गूंगी नहीं हुआ। इतना भी वो गूंगी नहीं है। वो क्या है ना, वो यहाँ सोच के यही बात कर लेती है। और उसको जहाँ लगता है ना, जैसे ये बिग बॉस के घर में बोलती थी, लेकिन जहाँ इसको लगता था कि यहाँ मेरा कंफर्टेबल जोन है, वहां ये बोलती थी। लेकिन जैसे हम सब ने बोला, अपनी बात रखी, उस तरीके से इनका नहीं रहा। अदरवाइज लड़की में कोई आपने अपना वकील रखा हुआ है बोलने के लिए। नहीं, तो इसका अच्छा से रिप्लाई करो, इसको खत्म करते हैं। क्या ये वाला सेक्शन कदम हो गया? अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। हेमा जी, पहला क्वेश्चन है, अलकायदा या आईसिस, किसको सपोर्ट करोगे? अलकायदा। अलकायदा, ठीक है। कभी किसी को चीट किया है? किया है? कितनों को करा, बताओ। अरे यार, इतनी तो गिनती भी नहीं है जितनों को किया है। वेरी नाइस। लॉयल बॉयफ्रेंड और गुड इन बेड? भैया, ईमानदारी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं होती है। मतलब कि गुड इन बेड। मोस्ट वियर्ड प्लेस यू हैव एवर मेड आउट विद समबडी? मैं कभी गई नहीं हूँ किसी के साथ। अभी तो आपने चीट करा 400-500 आदमियों को, अभी आपने मेक आउट भी नहीं करा। अपने घर पे थे मैं। सही है यार। ये बताओ, ये सवाल तुमको दिए किसने है? ये आपके पहले पति का क्वेश्चन है। एक बात बता, तेरी पहला पति, उस पति को कोई क्यों नहीं बोलता है? ये क्या बना रखा तुम लोगों ने तमाशा?
चेयर उठा लो अब। मैं नहीं उठाती अब। तो नीचे बैठोगे अब आप? नहीं, मैं ऐसे खड़े होकर बात कर लूंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन। ये पति नहीं हो गया साला, नमक हो गया, हर सब्जी में डाले जा रहे हो। शो में पैसे के लिए गई थी या फेम के लिए? किसी चीज के लिए नहीं गई थी, मेरा दिल किया मैं चली गई। शो का बॉस अगर सामने आ जाए तो उससे पहला शब्द आप क्या कहना चाहोगे? तो भैया ये पार्शलिटी क्यों करते हो तुम? यहाँ पे हर इंसान इक्वल हिसाब से आया है, तो इसलिए सब इक्वल है। अगर आज यहाँ पे आ गए हैं तो मुस्कान भी इक्वल है। चलो कोई नहीं हेमा जी, अब इसको इजी करते हैं, अब बैठ जाओ। चेयर उठवा के दे दो। अरे यार लो, देखो ये खास बात है बस आप में। माँ कसम, इसलिए कभी कभी पोस्ट देख लेती हूँ मैं आपकी। है ना? हाँ, सुनो ना, अच्छी लगती थी खड़ी होके? नहीं ना, कोई बात नहीं, बैठाने के लिए भी चेयर आपने दी है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाउस पार्टी और क्लब पार्टी? ना मैं हाउस पार्टी करती हूँ ना मैं क्लब पार्टी करती हूँ, मैं करती हूँ समाज सेवा। आप करते पूल पार्टी? नो, समाज सेवा। हाँ मतलब वही पूल पार्टी। पूल पार्टी वो आप करते हो, जैसे आप जाते हो ना क्लब में, फिर वहां पे ना 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 ना, तो वो आप करते हो। हेमा शर्मा नहीं करती, हेमा शर्मा करती है समाज सेवा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेमा जी द फेमस पर्सनालिटी वायरल भाभी बैठा दिया एल्विश यादव के सामने यार। चलो ये रैपिड फायर था, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मुस्कान जी की बारी है, आपके लिए क्वेश्चन है। पहला है, फैमिली से दूर या 100 करोड़? फैमिली से दूर थोड़ी रह सकते हैं कोई। तो मतलब 100 करोड़ को ठुकरा दिया आप? हाँ हाँ। कूल। सेकंड है, परफेक्ट हस्बैंड या फिर माइकल जैक्सन जैसा फेम? माइकल जैक्सन जैसा फेम। परफेक्ट हस्बैंड तो ठीक ही है, चलो सही है, फेम पति अभी तो मुझे वैसे भी फेम नहीं चाहिए। मिलना। पति तो वैसे भी नहीं मिलना, सही है ये भी। शो में फेम के लिए आए थे या पैसों के लिए? फेम के लिए। पैसा तो क्या है, पैसा तो पूरा क्या है। ही है, लेकिन पहली बोल मेरी मालदार पार्टी है, फेम- गरीब तो यहाँ पे हम ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फेम के लिए, फेम के लिए, फेम के लिए। स्विट्जरलैंड विद स्ट्रेंजर्स या बिहार ट्रिप विद बेस्ट फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड विद स्ट्रेंजर्स चलेगा मुझे, क्योंकि दोस्त ही नहीं है तो फिर क्या दोस्त के साथ बिहार जाना, तो स्ट्रेंजर्स के साथ दोस्त है स्विट्जरलैंड। नहीं आपके, पति आपको चाहिए नहीं, मतलब अकेले मरना है आपने भी। फैमिली के साथ। नेक्स्ट है, बिग बॉस विन या सलमान खान से शादी? है बिग बॉस विन, क्योंकि सलमान खान सर जो है वो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो नहीं, उनसे शादी नहीं करनी है मुझे। बिग बॉस में जीत सकती हूँ। भाई को रिजेक्ट कर दिया? उन्हें रिजेक्ट नहीं किया है भाई, ऐसा। इनसे पूछ के देखो, सलमान खान से शादी या फिर बिग बॉस विन? सलमान जी को ये डिसाइड करने दो ना हेमा, मैं तेरे से शादी करता हूँ तो बात में दम है ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे विदाउट मेकअप या डे विदाउट फोन? डे विदाउट फोन इज फाइन, ऑल्सो डे विदाउट मेकअप इज ऑल्सो फाइन। कंफ्यूज हो गई वो, तो कंफ्यूज हो गए। आप अपना मुंह झटकोगे ना तो 10 भटूरे रेडी हो जाएंगे इधर। ओह गॉड, इतना पाउडर लगा रखा है मैंने, इतना मेकअप भी नहीं लगाया है मैंने। बदसूरत गवर्नमेंट जॉब हस्बैंड या हैंडसम स्ट्रगलिंग एक्टर? मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर वालों का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए पति, तो वो चलेगा मुझे। सलमान भाई को रिजेक्ट करके बदसूरत गवर्नमेंट जॉब वाला हस्बैंड। अरे सलमान सर कितने बड़े हैं। तो रैपिड फायर को यहीं पे खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं हमारी अगली एक्टिविटी की तरफ। क्या है ये? अब ये क्या पहना दिया वो, और इतना सब कुछ करने के बाद? ये हमारी नई एक्टिविटी है जिसके अंदर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, और अगर आप लोगों ने झूठ बोला, जो कि मुझे लगता है ये झूठे तो हो आप लोग, तुमसे तो कमी है। हाँ आगे बोलो। जो भी है, हाँ तो जो भी झूठ बोलेगा उसको लगेगा करंट। अच्छा, करंट कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। और झूठ और सच क्या है, कौन डिसाइड करने वाला? ये डिसाइड करेगी मेरी गट फीलिंग। घंटा तुम्हारी गट फीलिंग। अब क्या बोलो, जज ऐसा मिल गया तो हम तो वैसे फांसी पे चढ़ जाएंगे। सच और झूठ कुछ नहीं होता, जो मैं सोचता हूँ वही होता। मुझे लड़कियों की चीखें बहुत पसंद है, तो जब तक चीखें नहीं मारोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। झेलना तो है ही नहीं यार। अभी तो क्या ही बोल सकते हैं, क्या है सवाल? मैं कह रहा हूँ, पहला सवाल हेमा जी आपसे। अब मैं तो हुई ऑलवेज फर्स्ट, बताइए। आपका इरादा तीसरी शादी करने का है, यस और नो? बिल्कुल भी नहीं है भैया, बिल्कुल भी। इसमें तो 10 बार करंट मार लो फिर भी मेरा नहीं रहेगा। तो आपका जवाब मेरे पास आ चुका है। अब मेरी गट फीलिंग बताएगी कि आपने सच बोला या झूठ। अरे ये कैसा करंट लगा? और यार ये देखो, ऐसे करंट मत लगाओ यार, ये बहुत ज्यादा लग रहा है। उतार के फेंक दो इसको। मतलब मैंने सिर्फ सुना था, बट आज मैंने देख भी लिया, आप तो बड़े गिरे हुए हो यार। एक तो करंट भी आप दे रहे हो और फिर बोल भी ऐसा रहे हो। ये इसलिए बुलाया था शो में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। हाँ जी। मुस्कान जी रेडी? जी रेडी। कभी पैसे के लिए बॉयफ्रेंड बनाया है? मेरा लाइफ में कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा है, तो क्या ही आप। इनने सच बोला ना? हाँ।
मेरी गट फीलिंग कह रही झूठी है। गट फीलिंग एकदम बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान जी आपसे ही है। चलो कोई नहीं। कभी आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं? नहीं। गट फीलिंग मेरी कह रही कि 5 मिलियन में से आपने 500 ये आपकी गट फीलिंग एकदम बेकार है, प्लीज मैं ना ये कंटिन्यू। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हेमा जी हाँ। आपसे अगला सवाल है कि क्या आपने कोई इलीगल हरकत करी? अगर करी है तो क्या करी? मैं इलीगल हरकत का दिमाग में सोच भी नहीं सकती। अरे ये चीटिंग कर रहा है। मुझे इसके नंबर मिल जाए, मुझे एक बार देखना, बोलूंगी कैसे। अरे वैसे ही मांग लो नंबर यार। ये मेरा हाथ जल गया है, इतने करंट लगा दिए, हाथ जल गया सच में। नेक्स्ट आपसे है क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। मुस्कान जी कभी नशा करते हुए पकड़े गए हो? नहीं पकड़े गए? नहीं। आपको कूपन कोड दूंगा मैं अब। क्या कूपन कोड है? ये लो कूपन कोड। कूपन कोड। बहुत बच्चों जैसा सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। आपको तो आदत होगी बच्चों की, हाँ। तो उसके सवाल में पूछना चाहता हूँ। हाँ। कभी आपने पाद मार के किसी और पे इल्जाम लगाया? ओ माँ कसम, पहले हाथ तो अलग कर, करंट लगेगा। आपने किया है? नहीं नहीं झूठ है। बस बस हमें उतार रहे। पाद एक नेचुरल कॉलिंग है, सबको आता है। इसमें तो कर दिया, यहाँ भी कर दिया मतलब। पादा पादा किसने पादा? भाभी ने पादा। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, भगवान की कृपा। मुझे लगता है भाभी आपने कभी। किया है कभी? हाँ अभी किया ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैंने भी पूरी अपनी भड़ास निकाल दी भाई इनके ऊपर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हे भगवान। आपसे तो मिला ही। चलो जी सब बाकी है, बाहर मिलना। बाहर जाओ तो मेरे पास। बाहर। चलो जी अभी बाय। थैंक यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज करना। और बहुत सारे गेस्ट आएंगे, उनके साथ ऐसे ही मजे करेंगे। वो अपनी भड़ास निकालेंगे मन की, और मैं उनके ऊपर अपने मन की भड़ास निकालूंगा। तो एपिसोड आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना।